एक्सपोनेंट या इंडिसेस, इसे हिंदी में घातांक या सूचकांक कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसे विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग इसे 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट में हम लोग बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को वर्कआउट करेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग कुछ एक्सरसाइज बच्चों को देंगे और कुछ जो डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्कूली बच्चे हैं या तो किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव क्लासेस ले रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ के जो बेस है और के ऊपर में पावर में ए लिखा हुआ है, जिसे हम लोग एक्सपोनेंट या इंडिसेस कहते हैं। इसे पावर भी कहा जाता है। इसे हम लोग के टू द पावर ए या के का घात ए पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जान लेते हैं। दो समान बेस का गुणनफल निकालते समय हम लोग उनके पावर अर्थात घात को जोड़ देते हैं। दो समान पदों का भागफल करते समय हम लोग दोनों पदों के घातों को घटा लेते हैं। यदि किसी संख्या के पावर का होल पावर दिया रहे तो हम लोग उन दोनों ही पावर को आपस में गुना कर लेते हैं। यदि दो पदों का मान समान हो तो उनका घात बराबर हो जाएगा। यदि दो अलग संख्याओं का घात अर्थात पावर समान है तो वो दोनों संख्याएं भी समान हो जाएगी। समान पावर वाले दो अलग पदों का गुणनफल निकालते समय दोनों पदों को गुना करते हैं और उसका होल पावर कर देते हैं। यदि किसी भिन्न का घात ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक करने के लिए उस भिन्न को हम लोग व्युत्क्रम भिन्न में बदल देते हैं, अर्थात उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकाल लेने से नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदल जाता है। यदि किसी धनात्मक घात वाले भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न निकाला जाए तो उसका घात ऋणात्मक हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के होल पावर को तोड़ना रहे तो उस भिन्न के अंश और हर के साथ उस पावर को अलग अलग लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो।